नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर क्लासेस कर रहे थे, उसमें आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने कंप्यूटर में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ लिया था, कंप्यूटर का जो विकास हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया था। अब आज से हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताऊंगा आज। कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर का हर एक अक्षर की एक मीनिंग होती है, जो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। सी फॉर होता है कॉमनली, ओ मीन्स होगा ऑपरेटेड, एम फोर होगा मशीन, पी फोर होगा पर्टिकुलरली, यू फोर होगा यूज, टी ट्रेनिंग, ए मीन्स होगा एजुकेशनल, और आर फोर होगा रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होगी। से मीन्स कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज, टी फॉर ट्रेनिंग, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। जैसा फुल फॉर्म में दिखाया गया है, कंप्यूटर एक ऑपरेटेड कॉमन साधारण ऑपरेटेड मशीन है जिसका यूज पर्टिकुलरली हमारी ट्रेनिंग में, एजुकेशनल में, रिसर्च आदि चीजों में किया जाता है। ये नोट कर लीजिए। दोस्तों, कंप्यूटर जो शब्द है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो संगणक होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर शब्द से बना होता है उसका अर्थ है गणना करना, अतः कंप्यूटर का मेन जो काम होता है वो गणना करना ही होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसा मैंने पहले बताया था, जिसका कार्य होता है हमारी अंकीय गणना करना, तार्किक गणना करना, रिसर्च करना, एजुकेशन में काम करना, ये सब चीजों का तो दोस्तों, कंप्यूटर अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मुख्यतः गणना करने में, तार्किक गणना करने, अंकीय गणना करने में और ग्राफिक्स करने में आदि में काम आती है। दोस्तों, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का समूह है जो एक साथ कार्य करते हैं, और तीन मुख्यतः कार्य करता है कंप्यूटर। फर्स्ट होता है इनपुट डिवाइसों से,
इनपुट लेना है या निर्देश लेना। दूसरा होता है दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना या प्रोसेसिंग करना। और जो थर्ड वर्ग होता है, तीसरा जो काम होता है उपयोगकर्ता के अनुसार आउटपुट देना। या रिजल्ट देना। दोस्तों कंप्यूटर के भौतिक जो कार्य होते हैं ये तीन होते हैं। जो हमारा कच्चा रॉ मटेरियल बोलते हैं, या कोई अपने जो इनपुट निर्देश होते हैं वो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस से लेता है, उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार उसमें प्रोसेसिंग करता है और जो उपयोगकर्ता के अनुसार उसमें आउटपुट देता है। ये तीन मुख्य कार्य होते हैं कंप्यूटर के, जो आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से शो कर देता हूँ। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। जो इनपुट होता है, इनपुट के रूप में हम कच्चा डेटा, इसे रॉ मटेरियल बोलते हैं, इसमें चित्र, तथ्य आदि है। दिए गए निर्देशों के अनुसार वो प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जो होता है आउटपुट के रूप में सूचना प्रदर्शित करती है, सूचना या इंफॉर्मेशन। आगे हम कंप्यूटर की विशेषता की बात करेंगे। सबसे पहले शुद्धता, जिसे एक्यूरेसी बोलते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% सही होती है। यदि हम कंप्यूटर को सही दिशा निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर एरर बिल्कुल भी नहीं करता, 100% एरर मुक्त कार्य करता है। दूसरा होता है गति। सामान्य मनुष्य की कार्य करने की तुलना में कंप्यूटर की जो गति होती है बहुत तेज होती है
और बिना थके, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना कि कोई काम मनुष्य, तो बिना थके, बिना किसी रोक टोक के बहुत ही गति से कार्य करता है। स्पीड। थर्ड है भंडारण क्षमता। जिसे मेमोरी बोलते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के पास खुद की एक मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। कभी जो स्टोर किया हुआ डेटा हमारा होता है उसको कभी भी ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फोर्थ है विविधता। विविधता का अर्थ होता है कंप्यूटर हमारे कई क्षेत्रों में यूज होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ट्रेनिंग में, रिसर्च में, हमारे एजुकेशन में, हर चीज में कंप्यूटर का एक अलग विभिन्न प्रकार से यूज किया जाता है, तो ये एक विविधता का ही रूप होता है। नेक्स्ट है फिर परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का अर्थ होता है कंप्यूटर बिना थके, बिना किसी रुकावट के किसी कितने भी टाइम पे काम कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, ना कि मानव है, तो इसमें बिना रुके कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है। सटीक काम कर सकता है। इन सभी विशेषताओं की वजह से कंप्यूटर अपने आज की दुनिया में खास है, और बिना कंप्यूटर के हम काफी सारे काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर के जो मुख्य तीन पुर्जे होते हैं उनमें फर्स्ट होता है इनपुट, दूसरा होता है सीपीयू एंड थर्ड होता है आउटपुट। इनपुट के द्वारा हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं, जिसे हम निर्देश बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। निर्देश देना। सीपीयू के मेन तीन भाग होते हैं। मैं आउटपुट नीचे दिखा देता हूं आपको वापस। दोस्तों सीपीयू के तीन भाग होते हैं। जो पहला होता है वो होता है मेमोरी, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एंड जो थर्ड होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। मेमोरी के रूप में मुख्य मेमोरी बोलते हैं इसको, जिसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। हम जो कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं वो हमारी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में रहता है। जब तक कि कोई भी चीज जो भी कंप्यूटर में हम डालते हैं निर्देश वगैरह, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेमोरी में
स्टोर्ड होता है, और जब तक हम उसका यूज करते हैं, जो रिसेंटली यूज होती है वो चीज़ें सभी मेन मेमोरी में होती है, और जब उनका यूजेज खत्म हो जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोरेज हो जाती है। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने को जो हमारा सीयू वो ही कंट्रोल करता है। कैसे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आगे हम बताएंगे वो कैसे काम करता है, क्या कैसे इनपुट लेना है, क्या आउटपुट देना है, वो सब कंट्रोल यूनिट का ही कार्य होता है। और जो थर्ड होता है हमारा, इसको कंप्यूटर क्रियाविधि को नियंत्रित करना। और जो थर्ड पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो हमारी मैथमेटिकल और तार्किक जो गणना होती है वो इसी पार्ट में होती है। सीपीयू के द्वारा ये गणना की जाती है। अरिथमेटिक मतलब गणितीय गणना, और तार्किक जो कंपैरिजन वगैरह होता है वो सब इसी में सीपीयू के अंदर ही आती है। और जो थर्ड पार्ट होता है हमारा वो बोलते हैं आउटपुट। जो हमारी रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में चेंज करना या सूचना में चेंज करना, और यूजर के अकॉर्डिंग उसको आउटपुट के जरिए प्रदर्शित करना, ये आउटपुट कहलाता है। उपयोगकर्ता के अनुसार प्रदर्शित करना। ये आउटपुट का कार्य होता है। तो ये तीन मुख्य कंप्यूटर के कार्य होते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में प्रवेश करना, जो हमारे कंप्यूटर में डाला गया डेटा होता है वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए आता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना जो हमारा सीपीयू का कार्य होता है, उन जो इनपुट किए गए डेटा उनको स्टोर करना जो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, उनको जो कार्य जितनी भी क्रियाविधि होती है, जो निर्देश दिए जाते हैं किस प्रकार कंप्यूटर कार्य करता है हमारा, कैसे इनपुट कहाँ पर स्टोर होता है, हम ओपन करते हैं तो कहाँ से निकल के आता है, वो सब काम कंट्रोल यूनिट का होता है जिसे सीयू बोलते हैं। और जो हमारा अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है वो तार्किक और अंकीय गणना करता है, और उसके प्रोसेसिंग के बाद में हमें उपयोगकर्ता के अनुसार उपयोगकर्ता के फॉर्मेट में प्रदर्शित करना आउटपुट का कार्य होता है। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो बेसिक कार्य स्टार्ट होता है वो इनपुट डिवाइसेस से होता है। कंप्यूटर के मुख्य दो पुर्जे होते हैं, जिनको एक तो हार्डवेयर बोलते हैं और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे चीजें होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वे चीजें होती है जिन्हें देख और छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो जो कंप्यूटर का बेसिक कार्य होता है इनपुट, वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए होता है और वो हमारे हार्डवेयर के अंदर आती है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में काफी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनमें पॉइंटिंग डिवाइसेस अलग होती है,
और साधारण डिवाइसेस भी होती है, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, हमारे टच होता है, टच सॉरी